मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका सबका काम पूरा कीजिए। हे महादेव मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक धनी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो नाम कहीं धनी था मगर उनका कर्म बहुत ख़राब था। उनका पत्नी बहुत समझाती थी कि आप इतना सारा धन है, कौन काम के आपके पास कि आप किसी को दान पुण्य नहीं करते हैं और खाली आप लोग गरीब के मदद नहीं करते हैं और तो गरीब के लूटे ही के फेर में रहते हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। सब प्रभु बैठे ऊपर देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। पत्नी बहुत अपना पति को समझाती थी मगर उसका पति वो दूसरा कहीं हड़पने के फेर में रहता था धनी राम, और कभी अपना हाथ से दान पुण्य नहीं किया था। जब दान पुण्य नहीं किया था तो एक दिन भगवान अपना यमराज को भेजते हैं और कहते हैं यमराज के भेजकर कि जाकर तुम धनी राम का प्राण ले आओ, उसका समय आ गया है। उनका यमराज आते हैं और दो गो धनी राम का बेकती रहता है वो गाँव में। उसको दूसरा कोई धनी राम को ले जाना रहता है और ये धनी राम को लेकर चल जाता है ऊपर। यमराज आकर चल जाते हैं। जब देखते हैं भगवान श्री गुरु तो कहते हैं कि किसको ले आए हो, ये तो पापी है और दुष्ट है, इसका पाप का घड़ा भी भरबो नहीं किया है। इसको तुम ले जाके जैसे ले आए हो और उसे छोड़ाओ, मगर छोड़ने के पहले इसको हाथ दाग दो, क्योंकि अपना हाथ से ही कभी भी दान पुण्य नहीं किया है और ना कभी भगवान का नाम का सुमरन किया है। इसीलिए इसको हाथ दाग कर इसको धरती पर छोड़ाओ। तब यमराज कहते हैं कि बगल वाला गांव में जो धनी राम है तुम उसका प्राण ले आओ, क्योंकि उनका समय पूरा हो गया है। इस सारा बात सुनते रहता है धनी राम, जिनका मर गए रहते हैं, भगवान यहाँ गए रहते हैं। उसी समय इनका अंतिम संस्कार का नीचे यहाँ तैयारी होते रहता है। जब ये सुनते हैं कि भगवान का नाम का ही कभी भी सुमरन नहीं किए हैं, कभी अपना मन से हर हर महादेव नहीं बोले हैं, ना नमः शिवाय कभी जाप किए हैं, न कभी राम के नाम लिए हैं, कोई भगवान का ही सुमरन नहीं किए हैं और न अपना हाथ से कभी दान पुण्य किए हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि इसको दाग दो, जब ये धरती पर जाएगा तो इसको याद रहेगा कि इसने ऊपर आया था तो कितना बुरा कर्म किया है, इसका भी अर्धवा नहीं पूरा हुआ है। ये वहाँ पर जाके अगर समझ होगा तो अच्छा कर्म करेगा, और नहीं तो इसको जब पाप का घड़ा भरेगा तब इसको ऊपर ले आना। जब दागते भगवान जब नीचे आता है, उनका आत्मा आके जब वो मृत शरीर में समा जाता है, सब लोग भागने लगते हैं और कहते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया, क्योंकि वो तो मर गए रहते हैं। तो वो सारा हाल अपना पत्नी से बताता है धनी राम और कहता है कि मैं सब सुना हूँ, भगवान ही शिव गुरु कह रहे थे कि हाथ से कभी भी पापी दान पुण्य नहीं किया है और ना कभी अपना मुंह से भजन कीर्तन किया है और ना कभी किसी भगवान का ही याद किया है अपना नाम से। खाली रात दिन हाय धन के फेर में था। अब से मैं हरि का नाम जपूँगा और हर हर महादेव भी कहूँगा। मेरा जबान पर यही नाम रहेगा, हर हर महादेव, हरि का नाम मैं हमेशा जपता रहूँगा, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है कि इसके बिना मेरा ज़िंदगी में बहुत कष्ट है और मैं मरबो करूँगा। तभी तो हाथे दगाया है। मैंने सुना हूँ कि महादेव बोल रहे थे कि इसको गर्म पानी में डाल कर निकाला जाएगा और नरक के लिए इसको भोगने के लिए भेजा जाएगा। इसीलिए मैं अगर लौट के धरती पर आया हूँ और जितना दिन मेरा जीवन है उतना दिन मैं अच्छा काम कर लेना चाहता हूँ। पत्नी बोलती है कि मैं तो आपको समझाइबे करती थी मगर आप कभी समझने का प्रयास नहीं किए, मगर अपना कान से सुन कर आए हैं। ये आपका हाथ में दगा हुआ है, भगवान आपको दाग के भेजे हैं। बोलता है कि आज से मैं ये सब काम करना आरंभ कर देता हूँ। वो लगता है गरीब को खाना खिलाने, गरीब लोग के मदद करने। धनी राम कुंवारी कन्या को विवाह कराने लगता है और दिन भर हर हर महादेव हरि का नाम जपते रहता है। वो दो काम उनका मुंह पर कभी हर हर महादेव
और कभी हरि का नाम तुम हमेशा जपते रहे। इससे वो जितना पाप कैले रहता है सब कट जाता है। सिर्फ सोने के टाइम ही उसका मुंह बंद रहता था, क्योंकि जितना पाप कैले था भगवान के नाम को सुमरन कैला से सारा पाप कट जाता है। तो हर हर महादेव और हरि का नाम हमेशा जपते रहता था। भगवान उसका भक्ति से प्रसन्न हो गए और जितना पाप किया था सब पाप कट गया। भंडारा कराने लगा और लोग के गरीब के दान पुण्य करने लगा, कुंवारी कन्या का विवाह कराने लगा और अपना वो जहाँ भी जाए अपना गमछी में चीनी बांध कर ले जाए और लोटा में पानी, कोई भी रास्ता से गुजरे तो उसको शरबत पिलाने लगे। तो उसका मन को बहुत संतुष्ट होकर सबको उसको आशीर्वाद देने लगा धनी राम को कि तुम सदा ही सुखी रहो, क्योंकि लोग प्यासे को पानी पिया बहुत अच्छा बात होता है। तो धनी राम ने हमेशा अपना गमछी में इतना चीनी बांध कर रखता था और उस शरबत बनाकर लोटा में पानी पिलाने लगता था किसी को भी। इस सारा काम कैला के बाद से जितना धरती पर जितना वो पहले दान पुण्य नहीं किया था और भगवान ने दाग के भेजे थे और सारा बात को उसको याद था, सब यहाँ आके वो करता है। तब भगवान बोलते हैं हमराज को कि जाओ अब उसका भी समय आ गया है, अब वो धनी राम के जाकर तुम ले आओ। जब यमराज आते हैं तो इनको फूल के विमान पर ले जाते हैं, क्योंकि इतना नहीं भगवान का नाम का सुमरन कर लेते हैं कि सारा पाप कट जाता है और इतना ना दान पुण्य कैले रहते हैं कि भगवान को फूल का वाहन भेजते हैं और वो जाके महादेव के और हरि के चरण में भक्ति में लग जाते हैं। तो जैसे महादेव ने और हरि ने उनका ज्ञान को बढ़ाया और उनको रास्ता दिखाया, ऐसे कोई गुरु भाई बहन लोग अगर भटक गए हैं तो महादेव उनको भी रास्ता दिखाए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।